प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत चीज़ें बनाई है जी, लेकिन फिर भी हमें किसी को मार के खाने में ज़्यादा आनंद क्यों? सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे लोगों का क्या है राय, आइए देखते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम शिवम कुमार अग्रहरी है जी। हिंदू धर्म का सबसे कह सकते हैं कि बड़ा धर्म ग्रंथ भागवत गीता को ही माना जाता है जी। आप भागवत गीता के बारे में कुछ दो चार लाइन बता सकते हैं? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उसमें मैंने अपने एक ही चीज़ को फोकस किया है भगवत गीता को, उसमें जो है आपका कर्म, जिस पे श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि आपका कर्म ही आपकी ज़िंदगी है। और हम भी अपने आम जीवन में देखते हैं कि लकीरें, हाथ की लकीरें चाहे जो किस्मत होती है उससे बढ़कर आपका कर्म होता है। कर्म एक आदमी को मनुष्य से इंसान, इंसान से भगवान बना सकता है। बोलते हैं कि कर्म करने से हाथ की रेखाएं भी बदल जाती जी, जिनके हाथ नहीं होते उनके भी तो नसीब होते, वो भी है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो वो कर्म, और हर आदमी का ये फर्ज बनता है कि जो भी उसे जिम्मेदारी दी गई है उसको बेहतर तरीके से करे, वही उसकी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत तरीके से एक दिशा देती है। अच्छा, भागवत गीता में एक श्लोक आता है कि योमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और उसके साथ ही एक और श्लोक है कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। इन दोनों का अर्थ ये हुआ कि पूरा संसार मेरे अंदर है और मैं पूरे संसार में हूँ और सभी जीवों में मैं हूँ और सारे जीव मेरे अंदर है। और जो इस तथ्य को जानता है वो मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है। इस पर आपका क्या राय है? और लोग क्या इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी फॉलो कर पाते हैं, जबकि वो हिंदू हैं और वो मानते हैं कि भागवत गीता हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है? इस बात को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने विवेकानंद का एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिन्होंने कहा था कि सामने वाला चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसके अंदर भी एक परमात्मा है और आपके अंदर भी परमात्मा है। बस हमको उसको उसी रूप को देखना है, क्योंकि जो आपके अंदर जो एक ऐसी क्वालिटी होती हैं जो थोड़ी सी खराब होती हैं, अच्छी होती हैं, ये तो परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाती, बदल जाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर का आत्मा परमात्मा है वो स्थिर है। तो जहाँ तक मैं भी मानता हूँ कि गीता में लिखा गया सही है कि हर एक इंसान बराबर है और हर एक की अपनी मर्यादा है और उस मर्यादा के साथ हमको उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे जितना भी वो जिस भी टाइप या जिस स्थिति से आता हो। गाय में भी वही जीवात्मा है, बकरे में भी वही जीवात्मा है और मुर्गे में भी वही जीवात्मा है। आप इसको मानते हैं? हाँ, अगर एक जो जान होती है जिसे हम लोग आत्मा और कभी कभी परमात्मा के नाम से भी जानते हैं, वो तो हर जगह एक ही है। क्योंकि जब हम प्राण त्यागते हैं तो हम भी मर जाते हैं, हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहे गाय हो, चाहे बकरे हो, चाहे मुर्गे हो। तो ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि सब है तो आत्मा या जीव जिसे हम लोग लाइफ कहते हैं वो सब में तो एक ही है, लेकिन हम उसको ये कहना हमारे लिए, मेरे लिए, मेरा जहाँ तक मानना है मुश्किल है कि सब एक ही हैं। जो आप कह रहे हैं कि एक ही हैं सब लोग, लेकिन शरीर की संरचना तो अलग अलग है जी जी, लेकिन जीवात्मा एक ही होती है, भागवत गीता में बताया गया है। फिर भी लोग गाय को अधिक महत्व और बकरे या मुर्गे को कम महत्व क्यों देते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ तो गाय का वर्णन जो है बहुत हमारे वेद में, हमारे गीता में, हमारे पुराण में बहुत जगह किया गया है। उसको एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और एक माता का समान दिया गया है, जो हम माता का समान अपने समाज में जानते हैं कि माताएं कितनी संघर्ष करती हैं एक किसी भी बच्चे को पालने के लिए। तो इसलिए गाय को भी ऐसा माना गया है, गीता, पुराण, वेद, महाभारत, तो इसलिए गाय को इतना ऊंचा सम्मान दिया गया है। तो क्या बकरे और मुर्गे को नहीं देना चाहिए वो सम्मान? बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो नहीं मानता हूँ कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप पहले ये कहते हैं कि सब में एक ही जीवात्मा है, तो फिर आप गाय को लेके क्यों इतना ज़्यादा वो करते हैं? क्योंकि अब कभी कभी लोग कहते हैं कि गाय जो है एक सवारी रह चुकी है, अब माता है। तो मैं कहता हूँ कि जो एक चूहा होता है वो भी गणेश जी का सवारी था, एक बैल जो था वो भी शिव की सवारी था। तो इन सब में जीव आत्मा है, उनका भी अपना स्थान है। तो मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। ये इस संसार के लिए कितना टफ है इन सब चीज़ों को मानना। कोई कुछ विशेष धर्म के लोग जहाँ गाय को पूजा करते हैं तो कुछ लोग उसे मारने में ही अपने आप को बहुत सुकून महसूस करते हैं। कि दरअसल लोग सुकून महसूस नहीं करते, मैं नहीं कह सकता, लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को उसका मीट पसंद होता है। जैसे अगर जाकिर
नाइक साहब को आप सुनेंगे, एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं, तो वो जानते हैं। आपको, हाँ, वो आपको ये बताएंगे गाय के मीट के लेके कि इसमें जितनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कुछ चीज़ें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या करें, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सदगुरु को सुनते हैं तो सदगुरु बताते हैं कि गाय एक इतना नियरेस्ट आपके रहने वाला इंसान है कि अगर आपको तकलीफ होगी तो उसके आंसू भी गिरते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये जो दोनों लोगों का जो कथन है, वर्णन है, इसमें जो कितनी सच्चाई है या कितना हकीकत है, ये साइंस अगर प्रूफ कर देता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोनों का अपना अपना विचार है, तो हम जानते हैं कि समाज विचारों से चलता है। तो हम जिसको सुनते हैं, मुस्लिम सुनते हैं तो उनको वो अपना अच्छा लगता है, वो खाना पसंद करते हैं, हिंदू सुनते हैं तो पूजा करना पसंद करते हैं। प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत चीज़ें बनाई है, जी। लेकिन फिर भी हमें किसी को मार के खाने में ज़्यादा आनंद क्यों आता है? अब ये मैं नहीं कहूँगा कि मार के खाने में, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कई जगह की ये ज़रूरतें होती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, अगर आप यहाँ ऐसी मांस, मछली, दारू, बियर वगैरह ऐसी चीज़ें आप नहीं खाएंगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आप जी ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ की ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे भारत की ज़रूरत है, तो हमारी जो स्थिति, भौगोलिक स्थिति है कि हम लोग नॉर्मल चीज़ें खा के जी सकते हैं। लेकिन हो गया एक जो समाज में परंपरा चलने लगती है, लोग खाने लगते हैं, उसको लोग फॉलो करने लगते हैं, तो यही चल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम? रंजीत पटेल। रंजीत पटेल। कर्म का सिद्धांत भागवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, और उसमें कहा गया है कि एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोसो कर्मणि। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कर्म हम बचपन से जब बड़े होते हैं तभी हमें कर्म के बारे में सिखाया जाता है। हाँ, वो अलग बात है, क्या कहते हैं, जैसे कि हम चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे बचपन में बताया जाता है तो हमें वो चीज़ महसूस नहीं कर पाते हैं कर्म का महत्व क्या है। अब जब जैसे से आप कर्म करते हैं, चीज़ों को करते हैं, आपको सफलता मिलती है, तब धीरे धीरे उसका महत्व समझ में आता है। अब आप कल्पना करके देखिए कि सब आदमी आलसी हो जाए, हम आलसी हो जाएं, अब ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, खाने के लिए पर्याप्त मिल जाएगा, फिर समाज विकास नहीं कर पाएगा। ना समाज विकास कर पाएगा, ना हमारे अंदर एक प्रकार से क्या कहते हैं, फिर पत्थर और हमारे में अंतर रह जाएगा। तो कर्म ठीक है, मुझे लगता है कि कर्म मतलब कर्म में तो बेशक कोई इसमें शक ही नहीं है कि कर्म नहीं, मतलब कर्म सबके लिए अनिवार्य है, कर्म करना चाहिए। हाँ, सबका कर्म अलग अलग होता है। जो जिस चीज़ के लिए कर्म कर रहा है, जैसे कि आप कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं ये सब, तो कर्म करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कर्म है, जैसे कि हम बचपन में एक बड़े होते हैं, सबको पढ़ने के लिए कहा जाता है, हमारा कर्म है पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं। और किसी का कर्म ऐसा हो सकता है, जैसे किसी को ये लगता है, क्या कहते हैं कि उसको कोई नहीं, उसको बस ज़िंदगी में मज़ा करना है। मज़ा का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में मज़ा हो सकता है, तो उनको केवल वही करना होता है। तो मुझे लगता है, क्या कहते हैं, जीवन में थोड़ा संतुलन रहना चाहिए। आप काम करिए, जीवन में कुछ सफलताएं पाइए, और थोड़ा सा उसको एंजॉय कीजिए, चीज़ों को, आप लोगों से मिलिए, ये सब चीज़ें करिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्वस्व नैवम पाप में वापसी। अर्थात हे अर्जुन, तुम सुख और दुख, लाभ और हानि, और जय तथा पराजय का फिक्र किए बिना तुम कर्म करो। तो आज जो लोग लाभ और हानि के विवाद के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं, क्या ये श्लोक उनके लिए लाभदायक होगा या नहीं? दरअसल ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम सोचिए कि हमें IAS बनना है, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर कोई कहे कि आप ऐसे ही पढ़िए बिना किसी उद्देश्य के, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हमारे सामने एक उद्देश्य रहता है कि हमें उसे पाना है, तो हम कर्म करते हैं। कर्म करने का हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि हमें एक सफलता पानी है, इसलिए कर्म करते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या कहते हैं, आप बिना किसी उम्मीद के कर्म कर सकते हैं, मुश्किल है। हाँ, लेकिन कर्म के प्रति बहुत आसक्ति या बहुत जुड़ाव रख लेंगे, कर्म नहीं होगा तो फिर जीवन में सब कुछ खत्म है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सुख और दुख तो मौसम की तरह आते रहते हैं। बेशक आते हैं, सुख दुख। अब जैसे क्या कहते हैं, आप कर्म किए, असफल हुए, फिर दुखी होंगे थोड़ा सा, लेकिन कहीं न कहीं आपको आगे कर्म करने के लिए आप दुखी होंगे, तभी तो सुख का अर्थ है। तो आप ये चाहेंगे कि दुख कभी जिंदगी में ना आए, तो फिर सुख को आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि मतलब सुख के प्रति बहुत आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सुख है, जिंदगी में सुख भी है, दुख भी है, दोनों को साथ लेकर बैलेंस चलना चाहिए। क्या आप इसको मानते हैं कि सुख के प्रति, केवल सुख के प्रति हमारी बहुत अधिक आसक्ति
ही हमें सुसाइड या इस टाइप का काम करने के लिए मजबूर करती हैं? हाँ, अभी मैंने यही तो कहा, क्या कहते हैं कि मतलब जो सुख के प्रति लोग इतना, सुख के मतलब सफलता के प्रति लोग इतनी आसक्ति रख लेते हैं कि हमें उद्देश्य पूरा नहीं हुआ फिर ज़िंदगी बेकार है। तो जब ऐसी आसक्ति हो जाती है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है ना, जैसे कि हम माने उद्देश्य रखें, पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अभी दुख है, फिर अगले बार सुख आएगा, तो ऐसा सोचना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि ये चीज़ें आएंगी, लेकिन आप अपने जीवन को सस्ता मत समझिए। मरने को आप सस्ता समझ लेते हैं, जीवन को कठिन समझ लेते हैं। जीवन को कठिन समझ, अर्थात नहीं, मरना, जब आदमी उस मेंटल स्थिति में, मानसिक स्थिति में जब आ जाता है कि अब असफल हो गया, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ये चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो गई। आपको एग्जांपल बताते हैं हम कि अमेरिका में कोई व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे, मतलब वो सामान्य व्यक्ति थे, गरीब से अमीर बने थे, लेकिन बहुत बौद्धिक व्यक्ति थे। उन क्या कहते हैं, लगभग 10 या 12 करोड़ की उनकी संपत्ति अर्जित किए थे। एक बार में उनको शेयर मार्केट में लगभग 8-9 करोड़ का नुकसान हो गया था, मतलब 1,000 करोड़ 900 करोड़ का नुकसान हो गया था। 100 करोड़ तब भी उनके पास थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर दी, क्योंकि जीवन में उन्होंने कभी असफलता देखी ही नहीं थी। वो दुख कभी देखे ही नहीं थे जीवन में। एकाएक उनको 30-35 साल के बाद एकाएक दुख मिला, और बहुत बड़ा मिल गया, एक मात्रा में, जिसको सस्टेन नहीं कर पाए, जिसको मतलब समाहित अपने अंदर नहीं कर पाए और हैंडल नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी। उनको लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। तो ये समस्या है। दुख को हम दरअसल लेते हैं कि सुख से, मतलब सुख दुख दोनों साथ हैं। अगर दुख नहीं होगा तो फिर सुख का अर्थ ही क्या है? ऐसा संसार में किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो बहुत बड़ा आदमी बना हो और कभी उसने दुख नहीं देखा हो? क्योंकि आदमी तो हम बहुत देखे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि उसके बारे में वो कितना दुख झेल कर आया है। अब से मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी ने या बिल गेट्स ने इतनी संपत्ति अर्जित की, ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी सफलताएं तो आती रहती हैं। हाँ, कोशिश करता है व्यक्ति के दुख थोड़ा कम हो, सुख थोड़ा ज़्यादा हो, ऐसे कोशिश करते हैं। आप ये मानते हैं ना कि सुसाइड करना किसी भी हालात में एक अच्छा डिसीजन नहीं है? नहीं, ये तो बेशक हम ही नहीं, लगभग जितने लोग, वो भी जब कभी मानते रहे होंगे कि सुसाइड करना अच्छा डिसीजन नहीं होता, लेकिन जब वो मेंटल स्थिति में आ गए तो हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि जीवन में न कभी वो सीखे थे, न उनको कभी क्या कहते हैं परिवार में वो चीज़ें सिखाई गई कि दुख को भी हैंडल किया जा सकता है या जैसे उनके दुख जिन जीवन में कभी दुख आया ही नहीं ना, उनके परिवार में कभी दुख नहीं था, तो ये समस्याएं उनके साथ रही हैं कि 30-35 साल तक कभी उन्होंने दुख झेला ही नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी लॉकडाउन के अंतर लोग बड़े पैमाने में घर पे ही हैं, तो ऐसा क्या ये कारण हो सकता है कि जो भी सुशांत सिंह का जो केस आया, कि शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत लोगों से मिलते जुलते रहते, तो शायद ऐसा डिसीजन नहीं लेते? हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि मैं अपने से दोस्तों के ग्रुप में देखा हूँ कि जो लोग जैसे जो हंसमुख होते हैं या जिनके 15-20 दोस्त होते हैं, 15-20 का मतलब उसमें तो 2-3 बहुत गहरे होते हैं। जनरली होता है कि 2-3 से मन की सारी बातें बताते हैं, अच्छा जो करते हैं, जो बुरा करते हैं, दोनों बताते हैं। और वो इस बात को इस अर्थ में नहीं लेंगे कि ये बुरा आदमी है, ऐसा काम किया है, इस अर्थ में लेते नहीं, वो जाते हैं कि आदमी सामान्य आदमी है, कुछ गलतियाँ करता ही है, इस अर्थ में लेते हैं। तो ऐसे दुख शेयर करने से थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्कापन महसूस होता है। हाँ, आपके 100 दोस्त हैं, लेकिन किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं है, तब समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि आप जब बहुत आगे निकल जाते हैं, तेज़ी से ना आगे निकल जाते हैं, तो आपके दोस्त तो 100 रहते हैं, लेकिन हो सकता है क्या कहते हैं आपको इतना कोई गहरे स्तर पे ना हो दोस्त कि उससे शेयर कर सके ये सब चीज़ें। तो लॉकडाउन में आदमी अकेले, हो सकता है कि अकेले पड़ गया हो, और जब अकेले पड़ने के कारण किसी से बातें शेयर न करो, अंदर अंदर घुट रहा हो, लेकिन लंबे पीरियड में एक सफलता मिली और उसको बर्दाश्त न कर पाए, तो इस बात की ठीक ठाक संभावना है। ऐसे दावे के साथ नहीं कह सकता कि सुसाइड केवल उसी कारण है, उसकी मतलब परिस्थितियाँ पहले से ही तैयार होती आती है, अपने पूरे जीवन से उसकी परिस्थितियाँ तैयार होती आती है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन उसमें वो प्रेरक की भूमिका निभा देता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।